हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जिसका री एग्ज़ाम फिर से 19 से 22 जुलाई 2024 के बीच लिया जाएगा। देखिए, उसके लिए अभी जो बीपीएससी हेड मास्टर और बीपीएससी हेड टीचर का एग्ज़ाम लिया गया। जी हाँ फ्रेंड्स, 28 जून और 29 जून को 28 जून को बीपीएससी हेड मास्टर का एग्ज़ाम लिया गया है और 29 जून को बीपीएससी हेड टीचर का एग्ज़ाम लिया गया और एग्ज़ाम बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया है। तो देखिए, बीपीएससी के द्वारा इन एग्ज़ाम्स में जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार स्पेशल से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, इससे आइडिया लगेगा कि प्रश्न जो है बीपीएससी बिहार स्पेशल से और इंडियन नेशनल मूवमेंट से किस प्रकार जो है पूछ रहा है और उसी प्रकार से जो है टीआरई 3.0 के लिए आपको पढ़ना भी है और आपने बेहतरीन तैयारी किया हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है। तो देख लेते हैं एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी टीचर एग्जाम 2024 के लिए कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए अब हम लोग सेशन फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में, किसी भी एक ग्रुप में इसको अवश्य ही शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए अभी रिसेंटली जो बीपीएससी के द्वारा 28 जून को बीपीएससी हेड मास्टर और 29 जून को बीपीएससी हेड टीचर का एग्ज़ाम लिया गया है। इन एग्ज़ाम्स में जितने भी इंडियन नेशनल मूवमेंट और बिहार स्पेशल से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उनको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको बीपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न का आइडिया लगे। फ्रेंड्स देखिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। चलिए प्रश्न पढ़ेंगे फ्रेंड्स। देखिए, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। अब ये बिहार स्पेशल का प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है। आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी आप लोग बढ़ा लीजिए। वैसे मैं सब कुछ आपको स्पष्ट शब्दों में पढ़ करके सुना दूंगा, वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेंगे तो आपको और भी क्लियर दिखाई देगा। चलिए, आंसर सब लोगों को कमेंट करना है और ये जो क्वेश्चन पेपर है हेड मास्टर का और हेड टीचर का मैंने कराया हुआ है, आप जा करके भी देख सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए मैंने एक अलग सेक्शन में इसको कवर करा रहा हूँ। तो देखिए प्रश्न दरअसल देखिए फ्रेंड्स, दरअसल ये प्रश्न जो है ये 63rd बीपीएससी में ऑलरेडी जो है प्रश्न पूछा जा चुका है 2017 में, 63rd बीपीएससी पीटी एग्जाम 2017 में। और मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि बीपीएससी जो है प्रश्न रिपीट करता है, इसलिए मैंने बिहार का इतिहास, बिहार हिस्ट्री और बिहार ज्योग्राफी में जितने भी प्रश्न 1992 से लेकर के अब तक पूछे गए हैं उनको मैंने आपको कवर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा कि कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है, तो ये नदी पुनपुन नदी है। ऑप्शन सी में इसका नाम दिया गया है पुनपुन नदी, ठीक है ना। यहाँ पर पनपन दिया गया है, पुनपुन नदी। क्लियर। पुनपुन नदी के बारे में बात करते हैं तो पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार, पलामू, झारखंड से निकल करके बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिल जाती है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अच्छा, एक और प्रश्न है कि बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल भी पूछा गया था, ठीक है ना। आगे मिलेगा अमरकंटक का पठार है। क्लियर। तो ये सब आपको मिलेगा। चलिए उसके बाद अब हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। अब देखिए, एक और प्रश्न बिहार से ही संबंधित है, बिहार मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है, ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के योगदान से संबंधित है। प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। ये भी प्रश्न बीपीएससी ने प्रीवियस ईयर में कई बार पूछ चुका है, ठीक है ना। देखिए, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन है, तो यहाँ पर देखिएगा नाम दिया गया है जयप्रकाश नारायण जी का। तो बीपीएससी ने एक बार और पूछा था कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी, और ब्रैकेट में 1931 ईस्वी दिया हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 ईस्वी में किसने जो है इसकी स्थापना किया था, तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ऑप्शन में दिया हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का भी नाम याद रखिएगा, फूलन प्रसाद वर्मा का भी नाम याद रखिएगा। ऑप्शन ई यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए, ये आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट का प्रश्न है। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में कौन अंतिम है। कालक्रम की दृष्टि में निम्नलिखित घटनाओं में कौन सा अंतिम पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया गया, खिलाफत आंदोलन, भगत सिंह की फांसी, होम रूल आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन और गांधी इरविन समझौता।
तो सबसे पहले देखिए खिलाफत आंदोलन आपको पता है ये स्टार्ट कब हुआ था, 1919 में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर देखिए होम रूल आंदोलन, तो होम रूल आंदोलन जो है ये कब हुआ था, तो होम रूल आंदोलन आपको ठीक तरीके से याद होगा 1916 में। अब यहाँ पर आपको डाउट होगा भगत सिंह की फांसी, चूँकि ये घटना 1931 की है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये भी घटना 1931 की है। और गांधी इरविन पैक्ट ये भी 1931 की घटना है। देखिए गांधी इरविन पैक्ट जो है ये कब हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो 29 मार्च 1931 को। यहाँ मैं लिखता हूँ 29 मार्च, ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद भगत सिंह की फांसी कब दी गई थी, तो भगत सिंह को फांसी दी गई थी कब, 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को। तो सबसे अंतिम घटना कौन सी है, कराची अधिवेशन है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ऑप्शन डी में दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करेंगे अब। देखिए अब ये प्रश्न है कि यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था। यहाँ यानी कि भारत में, यहाँ ब्रैकेट में भारत दिया गया है, एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था, यह स्टेटमेंट किसका था। तो देखिए स्टेटमेंट लॉर्ड बेबल का था। ऑप्शन ई में यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉर्ड बेबल दिया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 3 कथन दिए गए हैं। देखिए पहला कथन क्या दिया गया है कि लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए थे। दूसरा स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था। तीसरा स्टेटमेंट है भगत सिंह ने फॉरवर्ड ब्लॉक गठित किया था। और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी में केवल 3, ऑप्शन सी में केवल 1, ऑप्शन डी में केवल 2 और ऑप्शन ई में दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़िए कि लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी भी नहीं चुने गए थे। सही कथन बताना है। जी नहीं, ये कथन जो है गलत दिया गया है, क्योंकि लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कब चुने गए थे, तो 1920 में जो कलकत्ता में विशेष सत्र हुआ था उसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था। तो ये तो गलत हो गया। महात्मा गांधी का गांधीनगर में नहीं हुआ था, ये भी गलत है। भगत सिंह ने फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं गठित किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट गलत दिए गए हैं, कोई भी इसमें से सही नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स अब अगला प्रश्न करेंगे हम लोग। अब देखिए ये बिहार से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है। ये भी प्रश्न बीपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है। तो देखिए कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु को CWG, यहाँ पर दिया भी गया है, CWG से प्रदर्शित किया जाता है। और दक्षिण बिहार की जलवायु को AW से, ठीक है ना, AW यहाँ पर दिया गया है, ये दक्षिण बिहार की जलवायु को। और उत्तर बिहार प्रश्न पूछा है तो CWG इसका राइट आंसर होगा। चलो उसके बाद देखिएगा ये प्रश्न पूछा गया है कि 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो देखिए 1932 में जो है पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। प्रश्न पूछा जाए कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 1932 में, याद रखिएगा। और इसका स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने। और प्रश्न में पूछा गया इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे कौन, घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है घनश्याम दास बिड़ला, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब। देखिए अब अगला प्रश्न, और ये प्रश्न मैंने आपको कराया भी हुआ था अभी रिसेंटली, जो है आपको जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जितने भी समाचार पत्र थे, पत्र पत्रिकाएं थे, पुस्तक और लेखक थे, उनको मैंने कराया हुआ है। और साथ ही साथ देखिए भारत में, आधुनिक भारत में प्रेस के विकास और आधुनिक भारत में शिक्षा के विकास से संबंधित भी मैंने एक चैप्टर है कराया हुआ है, 2-3 दिन पहले कराया है, देख लीजिएगा भाई। देखिए इसमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर पूछा गया कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए भीमराव अंबेडकर का मूक नायक है, मैंने कराया हुआ था, बिल्कुल सही है। लाला लाजपत राय का अनहैप्पी इंडिया है, अनहैप्पी इंडिया बिल्कुल सही है।
वैलेंटाइन सिरोल का इंडियन अनरेस्ट, बिल्कुल ये सही दिया गया है। सचिंद्रनाथ सन्याल का रिवॉल्यूशनरी और बंदी जीवन, मैंने बताया था ना कि सचिंद्रनाथ सन्याल की रिवॉल्यूशनरी और बंदी जीवन याद रखिएगा, तो बंदी जीवन इन्हीं की पुस्तक है, सही है। अबुल कलाम आज़ाद द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, ये गलत है, मैंने कराया हुआ था कि द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन बुक जो है यह लिखा किसने है, तो द गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन को लिखा है राम मनोहर लोहिया जी ने, मैंने कराया था ना, याद करिए, राम मनोहर लोहिया ने। तो यहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद दिया गया है, गलत है। ऑप्शन ई जो है यही सही होगा कि ये सुमेलित नहीं है, बाकी देखिए सारे के सारे सुमेलित हैं। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। अब देखिए ये प्रश्न पूछा गया कि गदर पार्टी का पत्र गदर था, ठीक है ना, गदर पार्टी का पत्र गदर था, तो गदर के बारे में मैंने आपको बताया था, प्रश्न में ही पूछा गया था। ये जो आपको मैंने कराया हुआ था 2-3 दिन पहले, भारत में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो समाचार पत्र हैं, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक लेखक थे, उनमें कराया था। प्रश्न में ही पूछा गया था कि गदर पार्टी का साप्ताहिक पत्र, गदर पार्टी का साप्ताहिक पत्र, ठीक है ना, साप्ताहिक पत्र, गदर पार्टी का साप्ताहिक पत्र गद्दर जो है किस भाषा में पहली बार प्रकाशित हुआ था, यही प्रश्न था ना। तो देखिए पता चल गया कि ये क्या था, गदर पार्टी का गदर साप्ताहिक पत्र था। तो जिन्होंने भी अगर उस सेशन को देखा होगा वो लोग इसका आंसर सही से दिए होंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में दिया गया है साप्ताहिक पत्र। और देखिए गदर जनरल जो था, इसका पहला अंक उर्दू में 1913 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है ना, उर्दू में 1913 में उर्दू में प्रकाशित हुआ था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए ये प्रश्न थोड़ा सा आपको धुंधला दिखाई दे रहा होगा, लेकिन देखिए प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में जो कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किया था। तो देखिए 1906 में कलकत्ता का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन में देखिए दादा भाई नौरोजी का नाम नहीं दिया गया है, ऑप्शन ई दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यही आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने इसका अध्यक्षता किया था। और देखिए फ्रेंड्स इसमें अगर हम बात करते हैं तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग भी इसी अधिवेशन में किया गया था, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार इसी में किया गया था, ठीक है ना, तो उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, दादा भाई नौरोजी ने किया था। चलिए अब अगला प्रश्न करेंगे। अब देखिए ये प्रश्न है, अब बिल्कुल आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले कौन थे, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, देखिए पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में, याद रखिएगा, पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को जो है बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह ने दिल्ली के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो खाली बेंच थे वहीं पर इन्होंने बम फेंका था। और इन क्रांतिकारियों ने जो है अपने पर्चे में लिखा भी था, कहा भी था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहरों को सुनाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अब अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में जो है, अब प्रश्न है, इस प्रश्न को पढ़िए पहले, कि घाघरा नदी गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है, और अभी था कि फतुहा के पास गंगा में कौन सी नदी मिलती है, तो पुनपुन मैंने बताया था, और ये घाघरा नदी गंगा नदी में कहाँ पर मिलती है, तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर मिलती है, तो ये रेवलगंज में मिलती है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। अच्छा ये वाला प्रश्न भी कर लेते हैं। प्रश्न है कि कौन सा जोड़ा इसमें से पूछा गया है कि सही नहीं है। अब देखिए सही नहीं पूछा गया है, और प्रश्न है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने ऑल इंडिया किसान सभा का गठन 1936 में किया था, आपको याद है, तो ये तो सही है। पटना उच्च न्यायालय की भी स्थापना 1916 में हुई थी, ये भी आपका करेक्ट है। शेरशाह सूरी का मकबरा समस्तीपुर में थोड़ी ही है, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, सासाराम में है, तो यही वाला जो है गलत है। बाकी देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये भी सही है। पूछा गया कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, तो आपको याद है ना, दूसरा अधिवेशन जो हुआ था इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। और अभी प्रश्न पूछा गया था कि 1906 में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। 1906 वाला भी कलकत्ता में ही हुआ था, और दूसरा जो हुआ था 1886 में हुआ था, ये भी कलकत्ता में ही हुआ था। तो कलकत्ता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, और इसकी भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। चलिए अब अगला प्रश्न करेंगे। ये प्रश्न बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में जगजीवन राम को कौन सा विभाग सौंपा गया था। बीपीएससी में पूछा जा चुका है, बीपीएससी टीआरई में भी पूछा जा चुका है,
ठीक है ना। और देखिए इसमें भी अब पूछा जा चुका है। तो आपको याद होगा कि जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, ठीक है ना। श्रम मंत्री यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया था, तो खाद्य एवं कृषि मंत्री बनाया गया था। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने करा दिया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन को पढ़िएगा। कथन है कि शिवाजी के पिता का नाम शाहजी था। बिल्कुल सही है, शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था। इनकी माता का नाम क्या था, इनकी माता का नाम जीजाबाई था। तो ये तो दोनों सही हो गए। उसके बाद शिवाजी के मंत्रिपरिषद सप्त प्रधान कहलाती थी। जी नहीं, आपको बखूबी याद होगा कि जो शिवाजी का मंत्रिपरिषद था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था, अष्टप्रधान कहा जाता था। तो यहाँ पर सप्त प्रधान दिया गया है जो कि गलत है। और इनके संरक्षण का नाम कोंडदेव था। तो यहाँ पर देखिए ये सही दिया गया। कौन सा सही नहीं है बताइए, ऑप्शन बी सही नहीं है, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो है ये सही नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। देखिए अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस कितनी बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। ऑप्शन में है 1 बार, कभी नहीं, 3 बार, 2 बार, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। बताइए, आंसर कमेंट करिएगा कि सुभाष चंद्र बोस कितनी बार इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि INC के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। बताइए। तो फ्रेंड्स ये 2 बार चुने गए थे ना। एक बार 1938 में चुने गए थे और फिर 1939 में ये री इलेक्टेड हुए थे, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से 2 बार होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पर ये गलत लगाया गया है। चलिए उसके बाद अब अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न क्या है, देखिए हाँ, किसके कार्यकाल में जो है कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। किसके कार्यकाल। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसके कार्यकाल में कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। और ये भी पूछा जाता है कि कब स्थापित किए गए थे। तो सबसे पहले तो आप याद रखिएगा 1857 ईस्वी में। जी हाँ फ्रेंड्स, 1857 ईस्वी में जो है तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में, कलकत्ता, मद्रास और बम्बई तीनों प्रेसिडेंसियों में 1857 ईस्वी में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। कब किया गया था, तो निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा 1857 ईस्वी में। और किसके कार्यकाल में जो है कलकत्ता, मद्रास और बम्बई तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था, तो ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। ऑप्शन यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में, ठीक है ना। 1857 के विद्रोह इसी के समय हुआ था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न कर लेंगे फ्रेंड्स। अब देखिए पूछा गया कि मंगल पांडे ने मार्च 1857 ईस्वी में कहाँ विद्रोह किया था। तो इन्होंने विद्रोह कहाँ पर किया था, बैरकपुर से किया था, ठीक है ना। और मैंने जब आंसर इसका करा रहा था प्रश्न का, तो मैंने मेरठ बता दिया था, जल्दीबाजी में मेरठ दिख गया। तो ये बैरकपुर में किया था, पश्चिम बंगाल में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। अब देखिए कौन सा जोड़ा सही नहीं है। अभी इसी तरह का प्रश्न पूछा गया था ना कि अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय सही है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है ना। और हिंद स्वराज बाल गंगाधर तिलक दिया गया, जो गलत है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी होगा। कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद बिहार से रिलेटेड ये क्वेश्चन था कि बिहार की निम्न नदियों में से कौन सी एक नदी अमरकंटक से उत्पन्न होती है। मैंने बताया था ना कि अमरकंटक वाला प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न पूछा गया था आपका 2018 BPSC में कि बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थान क्या है। और ऑप्शन में दिया गया था हजारीबाग पठार, पलामू पठार, मालवा पठार, अमरकंटक का पठार। तो देखिए ये अमरकंटक से निकलती है सोन नदी, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, सोन नदी है और बिहार के पटना के समीप गंगा नदी में ये मिल जाती है। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला प्रश्न हमारा इसी में का है, आपका 67 नंबर है शायद, देखते हैं। नहीं 67 नहीं है, 69 है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश सिंपल सा क्वेश्चन, स्वामी दयानंद सरस्वती की है। इन्हीं के विचार इसमें जो है संकलित हैं। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया हुआ था। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। अब देखिए प्रश्न है कि कौन सी जो है घटना इसमें से सबसे पहले हुई थी। सबसे पहले कौन सी घटना हुई, घटना क्या है, तो असहयोग आंदोलन, काकोरी ट्रेन लूट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और स्वराज पार्टी की स्थापना। तो चलिए असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 को, यहाँ मैं लिख देता हूँ। काकोरी ट्रेन लूट हुई थी 9 अगस्त 1925 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है ना, 1919 में लिख देता हूँ। और स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। सबसे पहले कौन सी घटना, जालियांवाला बाग हत्याकांड। क्लियर हो गया ना। चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
देखिए, बिहार से संबंधित प्रश्न है कि 1922 ईस्वी में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। 1922 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन था, ठीक है ना, सेकंड टाइम था। और 1912 में आर एन माधोलकर की अध्यक्षता में हुआ था पटना बांकीपुर में पहला अधिवेशन, ठीक है ना, बिहार में। और 1922 में हुआ था चित्तरंजन दास का, गया में हुआ था। ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे अब। बिहार की जनगणना से प्रश्न है कि बिहार के निम्न जिलों में से जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है। सबसे कम लिंगानुपात, अच्छा, बिहार का अगर हम ओवरऑल लिंगानुपात की बात करते हैं तो बिहार का लिंगानुपात 918 है। बिहार में शिशु लिंगानुपात अगर पूछेगा, शिशु लिंगानुपात यहाँ मैं लिख देता हूँ शिशु लिंगानुपात, तो शिशु लिंगानुपात याद रखिएगा 935 है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात 935, ओवरऑल 918 लिंगानुपात है। सबसे ज़्यादा गोपालगंज का है 1021 और सबसे कम मुंगेर का है 876। ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब ये प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि बंगाल में भूमि राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो अस्थायी बंदोबस्त आपको पता है किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो 1793 में अस्थायी बंदोबस्त को लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्टार्ट किया था। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त जो है शुरू किया था, ठीक है ना। और देखिए इसके तहत जमींदारों को जो है अब राजस्व का लगान का 90% कंपनी को और 10% अपने पास रखना होता था। अस्थाई बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी, ये बीपीएससी टीआरई में पूछा जा चुका था। अस्थाई बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई है, ये भी आप याद रखिएगा, जॉन शोर ने बनाया था अस्थाई बंदोबस्त की योजना, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए देखिए, प्रश्न है कि फरवरी 1946 में नौसेना का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। नौसैनिक विद्रोह आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। 1946 की घटना है, फरवरी महीने की, और ये पूछा जा रहा है कि कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो देखिए फरवरी 1946 में जो नौसैनिक विद्रोह था ये बम्बई से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए ये वाला प्रश्न है, आखिरी क्वेश्चन है। प्रश्न जो है 99 नंबर में दिया गया है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर, वो भी महिला साक्षरता दर पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार। देखिए जनगणना से 2-3 प्रश्न हो गए ना। बिहार में महिला साक्षरता दर, अच्छा 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो ओवरऑल बिहार की जो है साक्षरता कितनी है, 61.8% बिहार की साक्षरता दर है। इसमें पुरुष साक्षरता दर 71.2% है, ठीक है ना। और महिला साक्षरता दर जो है ये 51.5% है। ऑप्शन में कहीं 51.5 नहीं दिख रहा है, इसीलिए ऑप्शन ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स और इसको शेयर कर दीजिएगा।